हाँ जी, तो हम अपनी शुरुआत चैप्टर 2 से करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 1 हमको स्किप करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोरोना। सिलेबस आपका काफ़ी डिलीट हो चुका है, उसका काफ़ी सारा पोर्शन। तो सेकंड से शुरुआत करते हैं, जो कि है आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको बायोलॉजी का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायो का मतलब होता है लिविंग, जीवित, और लॉजी का मतलब है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाती है? बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए ग्रुप्स में बांट देना। ठीक है, तो यहाँ हम किसको ग्रुप्स में बांट रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में बांट रहे हैं, कोई ना कोई क्राइटेरिया या फिर कैरेक्टरिस्टिक लेकर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने बोल दिया कि भाई जो ग्रीन है वो तो सारे प्लांट्स हैं और जो ग्रीन नहीं है वो सब एनिमल्स हैं। तो हमने क्या क्राइटेरिया लिया है? ग्रीन कलर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक ली और हमने ऑर्गेनिज्म को बांट दिया। अब यहाँ पे यही भी क्वेश्चन आता है कि बांटते क्यों हैं? बांटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इतने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती पर, आप सभी को एक एक करके स्टडी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मैं सपोज करो उनके 10 ग्रुप बना दूं, उन सबको मैंने कोई कॉमन क्राइटेरिया लेकर 10 ग्रुप में बांट दूं और अब आपने केवल वो 10 ही स्टडी करने हैं, तो आपके लिए उनको समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन याद रखनी होगी। तो क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन? क्लासीफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सर्टेन सेट, SET सेट है ये, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये आपका जो वर्ड था, दिस इज सेट, SET, अगर क्लियर ना हुआ हो तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन बता रखी है समझाने के लिए, ये जस्ट। ठीक है, इसको ज़रूरी नहीं कि मतलब आप याद करो कि कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। सर्टेन क्वालिटी, कोई भी एक क्वालिटी है, बिलोंग टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्लांट्स है, फोटोसिंथेसिस केवल कौन करते हैं? प्लांट्स। और जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो भी किस में होता है? प्लांट्स में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? उसकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। तो इस एरिया में, यानी कि क्लासिफिकेशन में जिसने सबसे पहले काम किया था वो थे आपके एरिस्टोटल। ठीक, एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, और इसके अलावा वो फादर ऑफ जूलॉजी भी जाने जाते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इनको बोलते हैं अरस्तु। तो इन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को। ये वो अलग बात है कि उनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो ठीक थी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले काम उन्होंने ही किया था। तो उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 3 में बांट दिया था, लैंड ऑर्गेनिज्म या लैंड एनिमल्स, वाटर एंड एयर। तो नाम से ही पता चल रहा है, लैंड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, दे लिव ऑन लैंड। वाटर जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक भी बोलते हैं, और एयर जो यानी कि हवा में रहते हैं, जैसे आपके मंकीज़ हैं, बर्ड्स हैं, दे आर एरियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने प्लांट्स को भी क्लासीफाई किया था हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ में। हर्ब्स कौन से होते हैं? बिल्कुल छोटे हाइट के जो प्लांट होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। श्रब जो मीडियम हाइट के होते हैं, जैसे रोज़ का प्लांट है, ये आपकी श्रब है। ट्रीज़ जो लंबी हाइट के प्लांट होते हैं, बड़े बड़े, वो आपके सब ट्रीज़ कहलाते हैं, जिनका तना वुडी हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में और बांटा था, वो जिनमें रेड ब्लड सेल्स होती थी और वो जिनमें रेड नहीं होती थी, मतलब रेड के अलावा कोई भी कलर वाइट या ब्लू होता था। ठीक है, तो ये सब एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन थी। तो आपने जो चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन इसमें से ये आ सकता है कि भाई सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने की थी? तो एरिस्टोटल थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी। लिमिटेशन इसमें बहुत सारी थी, ये आप अपने आप ढूंढोगे बुक्स में क्या क्या लिमिटेशन थे। इसके अलावा जो उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आई वो थी आपकी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले एरिस्टोटल ने दी, उसके बाद किसने दी थी? वो थी आपकी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये दी गई थी लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस इनका पूरा नाम था। तो कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने नोमेनक्लेचर भी दिया था। नोमेनक्लेचर फर्स्ट चैप्टर में था। नोमेनक्लेचर में क्या होता है? हम सभी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम देते हैं, यानी साइंस का नाम देते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम रहता है, बदलता नहीं है। जैसे कि राइस है, तो राइस का नाम है ओरियाजा सताइवा। ओरियाजा सताइवा जब बोलते हैं तो दुनिया का कोई सा भी कोना हो, उसका मतलब होता है कि वो राइस है।
ठीक है, तो वो नोमेनक्लेचर भी लीनियस नहीं दिया था। और यहाँ पे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें उन्होंने सभी ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में बांट दिया था। एक में आ गए थे आपके प्लांट और दूसरे में आ गए थे आपके एनिमल्स, जिसको उन्होंने प्लांटी और एनिमीलिया का नाम दिया था। ठीक है, इसके बाद लेकिन जो उनकी क्लासिफिकेशन थी इट इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, उन्होंने बस 2 ही ग्रुप बनाए, लेकिन बहुत अलग अलग तरह के जीव एक ही ग्रुप में आ गए। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में आपकी फंगी भी आ गई, लेकिन उनके अंदर ना तो क्लोरोफिल होता है, ना ही वो ग्रीन कलर की होती है, और ना ही वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है, वो भी ऐसे ही किस ग्रुप में रखे, उनका कुछ क्लियर ही नहीं था। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन थी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। ठीक है, रीज़न यही था, वेरी डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म आर केप्ट इन सेम ग्रुप्स। ठीक है, तो उन्होंने जो क्राइटेरिया लिया था वो था बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन इमोबाइल और मोबाइल। उन्होंने क्या देखा कि भाई जो जीव चल सकते हैं दे आर एनिमल्स, जो नहीं चल सकते एक ही जगह रहते हैं दे आर प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा दूसरा था प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, दे आर प्लांट्स। और जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं दे आर एनिमल्स। तो ये उनके क्राइटेरिया थे यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो लिमिटेशन है ये सारी, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है तो नोट लिखने में आएगा, तो उसमें आपने यही बताना होगा कि कितने किंगडम में बांटा था और फिर उसमें क्या उसकी लिमिटेशन थी। तो ये सारी उसकी लिमिटेशन है। एक तो इन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल पे कोई ध्यान नहीं दिया था कि कौन से जीव की यूकैरियोटिक सेल है और कौन से की प्रोकैरियोटिव, सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, आप मेरे हिसाब से आपको याद होगा व्हाट इज़ यूकैरियोटिक एंड व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक, हम 10th में और 9th में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला दूंगी बाद में, आप बता देना। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा। यूनिसेलुलर वो जीव होते हैं जो केवल एक ही, उनकी पूरी बॉडी केवल एक सेल होती है, और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो कि एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, उन्होंने इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा। जैसे मैंने आपको फंगी का एग्जांपल दिया, वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती है लेकिन फिर भी वो प्लांट्स में रख दी गई। इसके अलावा मैनी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द 2 किंगडम लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, यानी कि जो ये जीव थे ये सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और इनको मतलब इधर उधर सेट कर दिया गया, जबकि ये ऐसे जीव थे जिनके लिए उनका एक अपना ही अलग ग्रुप बनना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी आपकी लिमिटेशन थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थी हमारी व्हिटकर क्लासिफिकेशन, जिसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, यानी कि उन्होंने 5 ग्रुप बनाए थे। ग्रुप का नाम किंगडम है। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।